संबोधित किया जाता है। और यूजेनिक्स का अर्थ थोड़ा सा अलग होता है। ये विस्तार से सभी चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। ये क्लास लगभग आधा घंटा चलेगी, तो इतने समय आपका जो फ़ोन है ये म्यूट रहेगा। क्लास के समाप्ति के बाद आपका फ़ोन अनम्यूट होगा। उसके बाद आज के विषय को लेके, गर्भाधान संस्कार के विषय को लेके अगर आपके मन में कोई संशय, कोई प्रश्न हुआ, तो मैं उसके उत्तर देने का आपको प्रयास करूँगा। तो आइए विषय को शुरू करते हैं। मैं अपनी स्क्रीन आप लोगों के सामने साझा कर रहा हूँ। आजकल यूजेनिक्स का नाम भी काफ़ी प्रचलित है, परंतु ये गर्भाधान संस्कार नहीं कहलाया जाता। यूजेनिक्स का अर्थ जो अंग्रेजी में बनता है वो ये है कि किस तरह से हम स्वस्थ संतानों को जन्म दे सकते हैं। और ये हिटलर ने अपने यहाँ पर शुरू किया था। तो उसने कुछ नियम बनाए कि विवाह करने का जो नियम है, विवाह करने की जो अनुमति है, वो केवल उन्हीं माता पिता को मिलेगी जो हेल्दी होंगे, जिनकी एक सर्टेन हाइट होगी, जिनका स्वास्थ्य कुछ पैरामीटर्स होंगे, उन पैरामीटर्स पर फिट पाया जाएगा, जिनका सिर, जिनकी नाक, जिनके हाथ पैर कुछ इतनी लंबाई के होंगे, इतना उनके शरीर में बल होगा। उन्हीं लोगों को हिटलर ने विवाह करने की आज्ञा दी। तो इससे क्या हुआ कि जर्मनी में फिजिकली हेल्दी चिल्ड्रन पैदा हुए, हेल्दी बच्चे पैदा हुए। परंतु हमारी संस्कृति में जो कॉन्सेप्ट है वो है, इससे और ऊपर कॉन्सेप्ट है कि हेल्थ के साथ साथ दिव्यता के बारे में भी बात की जाती है। बात अगर केवल हेल्दी संतानों की हो तो संसार में जितने भी प्राणी हैं ये सब एक दूसरे का चयन इसीलिए करते हैं कि इनकी जो संतानें हैं वो हेल्दी होनी चाहिए। जानवर भी एक हेल्दी पार्टनर को चुनते हैं ताकि उसकी संतान हेल्दी हो। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका जो बालक है, अगर आप एक ऐसा बालक चाहते हैं अपने घर में जो बहुत ही बुद्धिमान भी हो, ज्ञानी हो, जिसके पास अधिक नॉलेज हो, जो बहुत हार्ड वर्किंग हो, फिजिकली बहुत स्ट्रांग हो, जो थोड़ा बहुत कलात्मक भी हो और थोड़ा बहुत वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी रखता हो और मन से दृढ़ संकल्प हो और उसकी प्रसिद्धि भी संसार में हो, तो अगर आप ऐसी संतान चाहते हैं तो मुझे लगता है इस मीटिंग में जितने भी सदस्य जुड़े हैं सब ये चाहेंगे कि हाँ भाई, हमको ऐसी ही संतान चाहिए। अब इससे ऊपर क्या हो सकता है? परंतु विचार कीजिए, ये जितने गुण स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं, जितने मैंने अभी आपको बताए हैं, अगर आप विचार करें तो ये सारे गुण रावण के भीतर थे। रावण के भीतर विज्ञान भी था, बुद्धि भी थी, ज्ञान भी था, कलात्मक भी था, फिजिकल पावर भी थी, दशों दिशाओं में उसका गुणगान था, प्रसिद्धि थी, दृढ़ संकल्पवान भी था। परंतु फिर भी हम नहीं चाहते कि हमारे घर में रावण जैसी संतान पैदा हो। तो यूजेनिक्स के द्वारा केवल हम एक हेल्दी संतान को पैदा कर सकते हैं। परंतु अगर दिव्य संतान पैदा करनी हो तो ये जो गुण स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं, इनके अलावा कुछ अन्य गुण भी हमारे संतानों के जीवन में होने चाहिए। और वो कौन से गुण होते हैं? वो वही गुण होते हैं जो श्री राम के जीवन में थे, जो श्री कृष्ण के जीवन में थे, जो हमारे ऋषियों, हमारे महामानवों के जीवन में होते हैं। बुद्धिमानी के साथ साथ महामानवों के जीवन में विवेक भी होता है, अर्थात सही और गलत के बीच निर्णय लेने की क्षमताएं। डिटर्मिनेशन के साथ हमारे संतानों के भीतर मोरालिटी, नैतिकता भी होनी चाहिए, मर्यादाएं होनी चाहिए। हम न्याय की स्थापना करने वाले संतानों को जन्म देना चाहिए। केवल फिजिकल पावर से कुछ नहीं होता, हमारी संतानों के भीतर बलिदान के भाव भी होने चाहिए, ग्रेटिट्यूड, झुकना भी आना चाहिए। ये नहीं कि सभी दिशाओं में प्रसिद्धि है तो हमारी संतानों के बीच एक अहंकार पैदा हो जाए। श्री राम के भीतर अहंकार नहीं था, उनके भीतर कृतज्ञता थी, वो हमेशा समर्पण के भाव से जीते थे। हमारी संतानों के भीतर धर्म का भाव होना चाहिए। तो ये गुण अगर हमारी संतानों में हैं, तभी हम अपने घर में दिव्य संतानों को जन्म दे सकते हैं। और इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए शास्त्रों में जो विधि बताई गई है उसका पालन करना होगा। और शास्त्र हम पढ़ते नहीं,
शास्त्रों में कहा गया कि दिव्य संतान को पैदा करने के लिए पहले से तैयारियां की जाती हैं, प्लानिंग की जाती हैं, तपस्या की जाती है, कुछ बिंदु हैं, कुछ सूत्र हैं, उन नियमों का पालन किया जाता है। पर हमारे यहाँ तो आजकल जो संतानें पैदा हो रही हैं ये सब एक्सीडेंटली हो रही हैं, पता भी नहीं चलता, और गर्भ में संतान आ जाती है। जब आ जाती है तब समझ में आता है कि भाई संतान आ चुकी है, जिसकी प्लानिंग नहीं की थी, जिसके बारे में सोचा भी नहीं था, और जो बच्चा हमारे गर्भ में दुर्घटनावश आ जाता है। तो याद रखना, ऐसी संतान राम नहीं बन सकती। ऐसी संतान रावण तो बन सकती है पर राम नहीं बन सकती, क्योंकि राम और कृष्ण जैसी आत्माओं को पैदा करने के लिए तो तपस्या करनी पड़ती है, तैयारियां करनी पड़ती हैं। पर वो तैयारियां क्या हैं इसे भी समझ लेते हैं। तो याद रखना, हमारे शास्त्रों में कहा गया, हमारे शास्त्रों में ऋषियों ने, परमपिता परमात्मा ने, हमारे वेदों में कहा गया कि अगर दिव्य संतान पैदा करनी है तो हमें मननशील बनना पड़ता है, यानी कि बिना बुद्धि का प्रयोग किए, बिना चिंतन किए, बिना मनन किए दिव्य संतान पैदा नहीं की जा सकती। और सूत्र है ऋग्वेद का। ऋग्वेद का सूत्र कहता है मनुर्भवा जन्या दैव्यम जन्म, अर्थात हे मनुष्य, अगर दिव्य संतानों का निर्माण करना चाहता है तो मननशील बन। दिव्य संतान यूं ही अकस्मात नहीं पैदा हो जाती है, उनका निर्माण करना पड़ता है, बुद्धि पूर्वक, विवेक पूर्वक निर्माण करना पड़ता है। तब जाके हमारे घर में भरत जैसी, महाराज शिवाजी जैसी, श्री राम श्री कृष्ण जैसी दिव्य संतानों को जन्म दिया जाता है। तो किन बिंदुओं पर चिंतन करना है, वो कौन से बिंदु हैं जिन पर हमें चिंतन करना है, मनन करना है, सोचना है, विचार करना है, किन बिंदुओं का पालन करना है, और वो भी बुद्धिपूर्वक करना है। ऐसा नहीं कि किसी ने बता दिया और हम पालन करने लगे, क्योंकि परमात्मा ने, ऋषियों ने वेदों में स्पष्ट कहा है मननशील होकर, यानी बुद्धि का प्रयोग करते हुए बिंदुओं का पालन करना है, तभी दिव्य संतानों का जन्म हो सकता है। तो हमारे ऋषियों ने केवल दिव्य संतानों के लिए ही नहीं, उस दिव्य संतान के पैदा होने के बाद मृत्यु पर्यंत उसे किस तरह का जीवन जीना है, किन बिंदुओं पर चिंतन करते हुए जीना है, इस पूरे जीवन को 16 भागों में विभाजित किया। 16 संस्कार हमारे ऋषियों ने हमें इसीलिए दिए ताकि मनुष्य सुख पूर्वक, सुरक्षित और आनंदमय जीवन को जी सके। और आपको आश्चर्य होगा और आपको खुशी भी होगी ये जानकर कि इन 16 संस्कारों में जो शुरू के 3 संस्कार हैं, किसी भी बालक के संबंध में, किसी भी मनुष्य के संबंध में जो शुरू के 3 संस्कार हैं, ये किसी भी बालक के जन्म से पहले किए जाते हैं माता पिता के द्वारा। तो विचार कीजिए, हमारे ऋषियों ने कितना गहन चिंतन किया, कितना गहन मनन किया कि अभी एक बालक संसार में आया भी नहीं है और उसके आने से पहले, उसके आने की तैयारियां चल रही हैं साल भर पहले से। तो ये जो 3 संस्कार होते हैं, गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार और सीमंतोन्नयन संस्कार, ये वैज्ञानिक रूप से बनाई गई विधियां हैं, सूत्र हैं। इन सूत्रों का पालन करना हम भूल गए सनातन धर्म में पिछले कुछ वर्षों से। 1000-2000 सालों से इन नियमों का पालन करना भूल गए, इसलिए राम और कृष्ण ने जन्म लेना ही बंद कर दिया। अगर आप चाहते हो घर घर में कृष्ण और राम जैसी दिव्य संतानें हो, तो इन 3 संस्कारों के पीछे छुपे हुए विज्ञान को हमें समझना पड़ेगा। और इस विज्ञान को समझ लिया और जीवन में धारण कर लिया तो हर घर में दिव्य संतानों को हम जन्म दे सकते हैं। और इन कक्षाओं में, गुरुकुल की इन कक्षाओं में इन 3 संस्कारों के बारे में विस्तार से व्याख्याएं की जाती हैं, लॉजिक के साथ, तर्क के साथ। ऐसा नहीं कि हर सूत्र बस यूं ही रटा दिया जाएगा। इन क्लासेस का, गुरुकुल की इन ऑनलाइन क्लासेस की एक विशेषता है, यहाँ पर हर बिंदु को लॉजिक के साथ ही समझाया जाता है।
तो इन 3 संस्कारों से युक्त ये क्लास है। लगभग 3 दिन ये क्लास लगेगी। लगभग 6 घंटे का विषय है, जिसमें हम इन 3 संस्कारों के बारे में, विज्ञान के बारे में बताने का प्रयास करते हैं। आपने अपने सनातन धर्म में कथाएं भी सुनी होंगी। माता मदालसा की कहानी। माता मदालसा हमारी सनातन संस्कृति में एक दिव्य माता के रूप में जानी जाती हैं, जिन्होंने अपने घर में 4 बालकों को जन्म दिया और चारों के पैदा होने से पहले बता दिया था कि मेरे बालक किस तरह के होंगे। उन्होंने भविष्यवाणी की कि मेरे शुरू के 3 बालक ऋषित्व को प्राप्त होंगे और वो ऋषि ही बने आगे चल के। चौथे संतान के बारे में उनके पति ने उनसे आग्रह किया कि मुझे चौथा ऋषि नहीं चाहिए, मेरे साम्राज्य को संभालने वाला सम्राट चाहिए। तो उन्होंने जो चौथी संतान पैदा की, वो सम्राट अलर्क के रूप में संसार में प्रसिद्ध हुई। उसने सारे संसार पर चक्रवर्ती सम्राट बनकर राज्य किया। तो याद रखना, ये 3 संस्कारों का विज्ञान है। अगर इन 3 संस्कारों का पालन करते हैं तो जन्म से पहले ही हमें समझ में आ सकता है, हम निर्णय कर लेते हैं कि इस तरह की संतान हमारे घर में पैदा होने वाली है। श्री कृष्ण के संबंध में महाभारत में एक सूत्र है, एक श्लोक है, जो सामान्य रूप से छुपा दिया गया है और श्री कृष्ण के चरित्र पर अनेकों लांछन लगा दिए गए। जैसे उनकी 16,108 रानियां थीं, गोपियों संग रास लीलाएं किया करते थे। परंतु अगर हम वास्तव में महाभारत पढ़ते हैं तो वहां पर श्री कृष्ण अपने ब्रह्मचर्य के बारे में बताते हुए कहते हैं, किससे? ये अश्वत्थामा से। अश्वत्थामा ने एक बार श्री कृष्ण से उनका सुदर्शन मांग लिया, तो श्री कृष्ण इस पर क्रोधित हुए और क्रोधित होने के बाद श्री कृष्ण ने अश्वत्थ वर्ष की आयु में देवी रुक्मणी से विवाह किया और उसके बाद देवी रुक्मणी ने कहा कि मुझे आपके जैसा ही दुर्धर्ष योद्धा पुत्र चाहिए। तो फिर 36 वर्ष की आयु के बाद अगले 12 वर्षों तक फिर से घोर तपस्या की, ब्रह्मचर्य का पालन किया अपनी पत्नी देवी रुक्मणी के साथ। तब जाकर मेरे घर में प्रद्युम्न नाम का तेजस्वी पुत्र पैदा हुआ। विचार कीजिए। तो अपने तेजस्वी पुत्र को पैदा करने के लिए श्री कृष्ण ने 12 वर्षों की तपस्या की हिमालय में। और ये तपस्या क्या थी? ये वो तपस्याएं नहीं थी जैसा कि हमारे शास्त्रों में मिलावट करके हमें बता दिया जाता है कि कोई एक टांग पर खड़ा हो गया, कोई ये कार्य करने लगा खुश करने के लिए देवताओं को, कोई अन्य कार्य। तो तपस्या का अर्थ होता है पुरुषार्थ करना, उस दिशा में पुरुषार्थ करना। तो श्री कृष्ण ने इन 3 संस्कारों का पुरुषार्थ किया, 3 संस्कारों पर कार्य किया, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, तब जाके प्रद्युम्न जैसा तेजस्वी पुत्र उन्होंने पैदा किया। आपने श्री राम के बारे में भी सुना होगा। आपने सुना होगा कि राजा दशरथ के यहाँ पुत्र नहीं हो रहे थे, संतान नहीं हो रही थी, तो उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ का आयोजन किया। ये पुत्रेष्टि यज्ञ क्या है? ये इन्हीं संस्कारों को मिलाकर पुत्रेष्टि यज्ञ भी कह दिया जाता है। जैसे हमने इस क्लास का नाम रखा गर्भाधान संस्कार, पर गर्भाधान संस्कार तो 16 संस्कारों में पहला संस्कार है। दूसरे संस्कारों का हम नॉर्मली इस क्लास में जब हम प्रचार करते हैं तो नाम नहीं लेते। तो इन तीनों संस्कारों को अगर मिला दिया जाए तो इन्हें पुत्रेष्टि यज्ञ भी कहा जाता है। पुत्र यानी कि संतान की, दिव्य संतान की उत्पत्ति करने के लिए किया गया पुरुषार्थ यानी कि यज्ञ। और वो क्या है? ये तीनों ही संस्कारों को पुत्रेष्टि यज्ञ कहा जाता है। तो पुत्रेष्टि यज्ञ का विज्ञान क्या था? राजा दशरथ ने क्या क्या पुरुषार्थ किए, किन किन भोजन का सेवन किया, किन किन औषधियों का सेवन किया, तब जाकर उनके घर में दिव्य संतान श्री राम के रूप में पैदा हुई। तो इसके पीछे आयुर्वेद के छुपे हुए सिद्धांत हैं, विज्ञान हैं, जो इन कक्षाओं में आपको बताए जाएंगे। और इन कक्षाओं में का जो एक सबसे बेसिक चीज होती है वो होती है हमारी हेल्थ। अगर आपकी फिजिकल हेल्थ, आपकी हार्मोनल हेल्थ, आपका मेटाबॉलिज्म, आपकी फर्टिलिटी सही नहीं है तो दिव्य संतान पैदा नहीं हो सकती। उसके लिए आपको अपना खान पान बदलना पड़ेगा। आपने गुरुकुल की कक्षाओं से जुड़कर अनेकों कक्षाएं भी की होंगी प्राकृतिक दिनचर्या के ऊपर।
तो दिव्य संतानों को पैदा करने के लिए हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए ताकि हमारी हेल्थ इंप्रूव हो सके, वो इन कक्षाओं का मुख्य विषय है, इन कक्षाओं में बताया जाता है। इन कक्षाओं का जो सबसे आकर्षक विषय है, जो नॉर्मली आपने और भी कक्षाएं देखी होंगी गर्भाधान संस्कार के संबंध में बड़े बड़े लोग ले रहे हैं, बड़े बड़े विद्वान भी ले रहे हैं, पर जो सबसे मुख्य पहलू है वो अक्सर छूट जाता है, और वो है ह्यूमन साइकोलॉजी। तो याद रखना, दिव्य संतान तभी पैदा हो सकती है घरों में जब पति और पत्नी के बीच, घर के सभी लोगों के बीच, सास और बहू के बीच, घर के सभी परिवार के लोगों के बीच मधुर संबंध हो। और एक परिवार में परिवार के लोगों के बीच मधुर संबंध तभी बनते हैं जब परिवार के लोग एक दूसरे के मनोविज्ञान को समझते हैं। परिवार में सभी एक दूसरे के मनोविज्ञान को समझो, ये बहुत दूर की बात है। स्थिति ये है आज हमारी संस्कृति में, हमारे समाज में, कि पति और पत्नी एक दूसरे के मनोविज्ञान को नहीं समझते। पति के भीतर पुरुषों वाले हार्मोन्स हैं, स्त्री के भीतर स्त्रियों वाले हार्मोन्स हैं, उसके सोचने का तरीका अलग है, पुरुष के सोचने का तरीका अलग है। और चूंकि हम एक दूसरे की साइकोलॉजी को नहीं समझते, इसलिए हमेशा एक दूसरे के सोचने के तरीकों को, कार्य करने के तरीकों की हमेशा निंदा करते हैं। और इसी कारण मन में अनेकों एक दूसरे के प्रति दुर्भावना आती है। ह्यूमन साइकोलॉजी वेदों से आई है, याद रखना। और वेदों में भी जो विवाह सूक्त है, विवाह सूक्त में जो मंत्र हैं, जब विवाह होता है तो जब फेरे होते हैं या सप्तपदी होती है, तो वहां पर पुरोहित उन मंत्रों का उच्चारण करके उनके पीछे छुपी मनोविज्ञान समझाता है स्त्री और पुरुष को, पति और पत्नी को। आपको अपना जीवन इस मनोविज्ञान को जानकर आगे पूरा करना है। अगर इस मनोविज्ञान को जान लोगे तो कभी आपस में मतभेद नहीं होंगे, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। परंतु आजकल हम एक दूसरे की आयु देखते हैं, सुंदरता देखते हैं, जॉब देखते हैं, परिवार देखते हैं, बेसिक शिक्षाएं भी देखते हैं, पर एक दूसरे के मन के विज्ञान को नहीं जानते। तो अगर एक दूसरे के मन के विज्ञान को भी समझ लिया जाए तो परिवार में मतभेद नहीं होंगी, कुंठाएं नहीं होंगी, समस्याएं नहीं होंगी, और जिस परिवार में प्रेम पूर्ण वातावरण होता है उसी घर में दिव्य संतानों के जन्म लेने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। हमारे सनातन समाज की जो थॉट प्रोसेस है, सोचने की शक्ति है, वो दिन प्रतिदिन नीचे गिरती चली जा रही है। आपने देखा होगा हमारे देश में, हमारे समाज में राष्ट्रभक्त कम होते चले जा रहे हैं, धर्मनिष्ठ कम होते चले जा रहे हैं, सब पेट भरने की सोच रहे हैं, धन कमाने की सोच रहे हैं, अपनी भौतिक सुख साधनों में लगे हुए हैं। और जो व्यक्ति सिर्फ भौतिक सुख साधनों के बारे में सोचता है, राष्ट्र, धर्म, समाज, न्याय, इनके बारे में चिंतन ही नहीं करता, ऐसे परिवारों में भी दिव्य संतानों को जन्म नहीं मिलता। तो अगर दिव्य संतान चाहिए तो हमें अपनी थॉट प्रोसेस भी बदलनी पड़ेगी, अपनी मॉरल वैल्यूज को, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना पड़ेगा। अगर सनातन धर्मियों से आज पूछा जाए कि भारत देश महान है या अमेरिका महान है, तो याद रखना IIT करके, IIM से MBA करके बहुत सारे लोग विदेश भाग जाते हैं नौकरी करने के लिए, क्योंकि वो समझते हैं कि भारत तो गिरा पड़ा देश है, भारत तो गरीबों का देश है, बेरोजगारों का देश है। तो याद रखना, अगर हमें अपनी संस्कृति, अपने मूल्यों पर गर्व नहीं होगा, अगर हम अपने आप को नीचा समझते रहेंगे, तो दिव्य संतान कभी पैदा नहीं हो सकती। इन कक्षाओं में हम उस प्राचीन विज्ञान के बारे में भी बताते हैं जिस विज्ञान को जानकर सनातन धर्म के लोगों के मन में अपनी संस्कृति के प्रति गर्व की भावनाएं पैदा होती हैं। अगर आप मेडिकल साइंस की बात करो तो एक छोटा सा उदाहरण स्क्रीन पर है। जिस समय अल्ट्रासाउंड का आविष्कार भी नहीं हुआ था, उससे हजारों साल पहले भी हमारे मंदिरों की दीवारों पर गर्भ के तस्वीरें उकेरी हुई हैं, जिसमें पता चलता है कि हर महीने स्त्री के गर्भ में शिशु की स्थिति कैसी होती है। तो विचार कीजिए,
आधुनिक विज्ञान ने हमें ये सारी चीजें अब बताई, और प्राचीन ऋषि कब से जानते थे। तो इन कक्षाओं में अपने गर्भ संस्कार से संबंधित जो विज्ञान है इसके बारे में भी विस्तार से समझाया जाता है, ताकि हमें अपनी संस्कृति, अपनी कल्चर, अपने धर्म पर गर्व की अनुभूति हो। ये सारा का सारा विषय इन कक्षाओं में लिया जाता है। इन कक्षाओं में हम ये भी बताने का प्रयास करते हैं कि अगर आप अपनी मनचाही या दिव्य संतान पाना चाहते हैं तो आपका भोजन कैसा होना चाहिए। आपने अक्सर सुना होगा, मॉडर्न जो डॉक्टर्स हैं उनसे सुना होगा कि जब गर्भ में एक शिशु आ जाता है तो मन में बहुत सारी कभी कभी क्रेविंग्स होती हैं, मन में विषादता भी आती है, मन में अवसाद भी आता है, और मूड स्विंग्स भी होते हैं। और ऐसे में मॉडर्न डॉक्टर्स कहते हैं कि स्त्री को चॉकलेट खानी चाहिए, कॉफ़ी पीनी चाहिए। कुछ कुछ देश तो ऐसे हैं जहाँ पर ऐसी स्थिति में महिलाओं को वाइन भी दी जाती है ताकि उसके मूड अच्छा रहे। पर अगर आप सनातन संस्कृति के विज्ञान को समझोगे तो सनातन संस्कृति का विज्ञान कुछ विशिष्ट भोजन को खिलाने की बात करता है, क्योंकि उसके पीछे एक छुपा हुआ विज्ञान है और हम ये जानते ही नहीं। घृत का कितना बड़ा संबंध है दिव्य संतानों के जन्म को लेकर। सामक के चावल की खीर ये वही है जिसे ऋषि श्रृंगी ने राजा दशरथ और उनकी पत्नियों को खिलाया था पुत्रेष्टि यज्ञ को करते समय। लगभग साल भर तक ये यज्ञ चला था और साल भर तक इसी खीर का सेवन किया था। इसके आयुर्वेदिक लाभ क्या है, इसके पीछे का विज्ञान क्या है, इन कक्षाओं में बताने का प्रयास करते हैं। भोजन कैसा होना चाहिए, हर एक चीज का सिलेक्शन किया जाता है। अगर दिव्य संतान चाहिए, हमारा भोजन कैसा हो, सिलेक्शन किया जाएगा। यूं ही कुछ भी आपको परोस कर दे दिया जाए, या आप किसी भी पार्टी में जाएं, होटल में जाएं और कुछ भी खा लें, तो दिव्य संतान नहीं पैदा की जा सकती। साल भर की तपस्या है, लगभग 6 महीने की तपस्या है। इस 6 महीने के समय में आपका भोजन कैसा होगा, उन दिनों में आपको किन औषधियों का सेवन करना है, और वो औषधियाँ सामान्य नहीं होती, दिव्य औषधियाँ होती हैं। किन महीनों में कौन सा संस्कार करना है, किस दिन करना है, किस समय करना है, जिस समय संस्कार करने हैं उस समय नक्षत्र कौन सा होना चाहिए, उस समय पृथ्वी की मैग्नेटिक डायरेक्शन कौन सी होनी चाहिए। अरे यहाँ तो यहाँ शुक्ल पक्ष होना चाहिए कि कृष्ण पक्ष होना चाहिए। इतनी डिटेल में, इतना माइन्यूटली हमारे ऋषियों ने चिंतन किया, विचार किया, अनुसंधान किया, तब जाकर पुत्रेष्टि यज्ञ अर्थात 3 संस्कारों को हमारे जीवन में जोड़ा, तब जाकर दिव्य संतान होती है। इस विज्ञान को भूल गए माता पिता, अगर इस विज्ञान को नहीं जानेंगे तो अपनी संतानों को नहीं बता पाएंगे। और याद रखना, अगर माता पिता अपनी संतानों को नहीं बताएंगे तो दुनिया का कोई टीचर नहीं बताएगा, दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं बताएगा, क्योंकि उन्हें नहीं पता। एक 60 वर्ष की महिला से मेरी एक चर्चा हुई। मैंने उन माताजी को कहा, माताजी आप इस क्लास को जरूर कीजिए। तो माताजी कहती हैं, बेटा मेरे तो बच्चे हो चुके हैं, मुझे तो जरूरत नहीं है। तो अगर आप इस मेंटेलिटी के साथ सनातन धर्म में जी रहे हैं तो याद रखना, जब आप संसार से जाएंगे तो आप अपने बच्चों को कुछ देकर नहीं जाएंगे, आप कोई विद्या देकर नहीं जाएंगे। और ये वो विद्या है जो प्रत्येक सनातनी के जीवन में होनी चाहिए। तो इस संसार को छोड़ने से पहले आप चाहते हैं कि आप अपने बच्चों को, उनके बच्चों को, आप अड़ोस पड़ोस के लोगों को, रिश्तेदारों को, प्रत्येक सनातन धर्मियों को कुछ विशिष्ट ज्ञान देकर जाना चाहते हैं, तो यही वह ज्ञान है जिसका पालन करके दिव्य संतानों को जन्म दिया जा सकता है। तो आपके घर में चाहे संतान हो चुकी हो या होने वाली हो, इन कक्षाओं को सीखिए, कीजिए। ये सनातन संस्कृति की विद्या है, हम इसे सिखाना चाहते हैं। लगभग 6 घंटे की ये कक्षाएं हैं। इन कक्षाओं में हम ये भी बताएंगे कि हमारे शास्त्रों में इन दिनों में इन संतानों की उत्पत्ति के लिए कौन से विशिष्ट प्राणायाम और कौन सी मुद्राएं, व्यायाम के बारे में बताया जाता है। ये कक्षाएं 30, 31 मई और 1 जून
यानी कि शुक्रवार, शनिवार और रविवार 3 दिन ये कक्षाएं चलेंगी। शाम को 7:30 बजे से 9:30 बजे तक हर दिन 2-2 घंटे की ये कक्षाएं हैं। और इन कक्षाओं से जुड़ना चाहते हैं तो एक छोटा सा सहयोग राशि आपको देनी होगी। ये कक्षाएं हम निःशुल्क भी करते हैं, परंतु जब निःशुल्क की हैं आप लोग सीरियसली इन कक्षाओं को अटेंड नहीं करते, इसलिए हमने एक छोटा सा शुल्क रखा है, सहयोग राशि रखी है। आपको ये सहयोग राशि दिए गए नंबर पे, जो स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है 9811679898, ये आचार्य रवि प्रकाश जी का नंबर है। इस नंबर पर आपको पेटीएम, गूगल पे या फोन पे करना है, कल शाम तक कर दीजिए। और इसी नंबर पर अपना परिचय उन्हें लिखकर भेज दीजिए, बता दीजिए कि स्क्रीनशॉट के साथ कि मैं गर्भाधान की कक्षाएं जो 30, 31 और 1 तारीख को होने वाली हैं इससे जुड़ना चाहता हूं या चाहती हूं। तो हम आपकी सारी डिटेल सेव करके आपको एक नए व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे और उस ग्रुप में अगले सप्ताह तक इन कक्षाओं से संबंधित बीच बीच में जानकारियां आपको मिलती रहेंगी। तो यहाँ पर यह विषय समाप्त होता है। ये एक भूमिका थी जिसमें मैंने बताने का प्रयास किया कि जो हमारी मुख्य कक्षाएं हैं वो कितनी महत्वपूर्ण है, उनका लाभ क्या है, क्यों आपको वो कक्षाएं करनी है और हमारी अप्रोच क्या होगी। तो याद रखना, इन कक्षाओं में कोई भी चीज रटाई नहीं जाती, प्रमाणों के साथ, तर्क के साथ, लॉजिक के साथ हर चीज समझाई जाती है। आप समझेंगे तभी इस चीज को समझकर आगे बता पाएंगे। रटी हुई चीज आप आगे नहीं बता पाएंगे, और बता भी दी तो धीरे धीरे रटी हुई चीजें अंधविश्वास बन जाती हैं। इसलिए इन कक्षाओं की जो विशेषता है वो है तर्क, बुद्धि और विवेक। मैंने आपके माइक अनम्यूट किए हैं, अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं।